हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल। वो कह रहा है अच्छा, हमने स्टैचू कभी लगा हुआ आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। जो स्टैचू लगे होते हैं वो यूजली किसी ना किसी चीज के ऊपर लगे होते हैं। तो यहां पर जो वो चीज है उसको क्या बोल रहा है, वो पेडेस्ट्रल। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट on the ground the angle of elevation to the top of the statue is 60 डिग्री। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां से हम टॉप ऑफ द स्टैचू देखते हैं तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए 60 डिग्री बना लेते हैं, कोई ना जी। आगे बोलो जी। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रल इज 45 डिग्री। अब इसी सेम पॉइंट से जब वो इसके टॉप में देखता है पेडेस्ट्रल के, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का। चलिए जी आगे क्या करना है जी, हमें हाइट निकालनी है जी। हमें इस पेडेस्ट्रल की हाइट निकालनी है। अरे बहुत चंगी गाल है, चलो निकाल लेते हैं। ए बी सी। आपने पिछला जो क्वेश्चन किया था याद होगा, अगर जिन बच्चों ने किया है मेरे से उनको तो याद होगा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें मैं उसी तरीके से समझा दूंगी। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें ये चीज दे रखी थी और हमें ये निकालना था। यानी बोले तो हमें बिल्डिंग दे रखी थी, हमें उसके ऊपर के पोल जो लगा, टॉवर लगा था, उसकी हाइट निकालनी थी। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर टॉल यानी हमें स्टैचू की हाइट दे रखी है, हमें नीचे वाले की हाइट निकालनी है। तो चलिए जी निकालना शुरू करते हैं। अब कैसे निकालना शुरू करें यार, हमें एक चीज तो चाहिए होगी ना, या तो हमें ये चाहिए या हमें ये चाहिए, बेस चाहिए या हमें हाइपो चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया क्यों ना मैं लेट करूं, इसको नाम तो दे दो भाई साहब, डी। डी। तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं इसे एक्स मान लूं। लेट 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 तो माना हमारे हाथ में, हम लेट कर लेते हैं। डी बी इक्वल टू एक्स, हम डी बी हमारा एक्स है, चलिए ये हमारा एक्स हो गया। अब इस डी बी एक्स है, ये मेरे को 45 डिग्री का दे रखा है, हम बेस निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे पता है इसमें tan यूज होगा, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे साइन कॉस tan। पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मुझे पता है इसमें 90% क्वेश्चन में tan यूज होगा, एक आधी जगह साइन यूज कर रखा है। लेकिन बोर्ड में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे इतने हैबिचुअल हो जाते हैं tan यूज करने के कि वो डायरेक्ट tan ही लगाना शुरू कर देते हैं। tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है डीबी, और बेस क्या हमारे पास बीसी। tan 45 कितना होता है 1, डीबी क्या है x, बीसी क्या है नहीं पता, बीसी कितना आ गया हमारे पास x। चलिए बीसी हमारे पास x आ गया, वाह क्या निकाल लिया हमने। तो चलिए अब हम ये चीज निकाल लेते हैं। हम क्या निकाल लेते हैं, हमें तो ये निकालना है x, हमारे पास आया तो कुछ भी नहीं, हमारे पास ये भी x आ गया उल्टा। अब हम बड़े वाला ले लेते हैं, चलिए 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 चलिए। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो ए बी को मैं अभी आगे खोल के लिख लूंगी, सी बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बताओ जी, √3। और ए बी को अगर मैं ऐसे लिख लूं, ए डी प्लस डी बी, कोई दिक्कत तो है नहीं। ए डी इसको प्लस इसको तो लिख होगा तो ए बी ना, तो नीचे सी बी। ए डी कितना है मेरे पास 1.6, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था। डी बी कितना है एक्स, सी बी अंकल जी कितने हैं, वो भी एक्स है हमारे पास जी। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस एक्स, √3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है ये 1.6। इसमें से x कॉमन आ रहा है हमारे पास, चलिए जी कॉमन ले लेते हैं। √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x इधर रख लेते हैं 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हम नीचे हमारी कोई भी चीज अंडर रूट में तो उसको हम ऐसे नहीं छोड़ते, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 1.6 √3
प्लस 1 अपॉन में, अच्छा ये देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, याद आया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में, इसको ऐसे 3 का √3 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 किस क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डीबी क्या आ गया, ये x के इक्वल था, अगर नोटिस किया हो आपने तो ये मैं x लगाना इसके इक्वल भूल रही थी, x के इक्वल है, तो x के इक्वल, x किसके इक्वल आ गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, और हमने डीबी को क्या माना था, x माना था, तो हमारे पास डीबी क्या आ गया है √3 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय।